दोबारा से देख लो, द स्ट्रेट लाइन और सर्कल के अंदर डिफरेंस बता रहा हूं कि मुझे इसके अंदर क्या क्या डिफरेंस मिलेंगे और क्या क्या चीजें इस्तेमाल करनी है। सबसे पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन मालूम करनी है, यानी मेरे पास जब भी सवाल आएगा फाइंड द इक्वेशन, तो मुझे ये पहली इक्वेशन इस्तेमाल करनी है। और इस इक्वेशन को इस्तेमाल करने के लिए मेरे पास दो चीजों का होना जरूरी है। एक मेरे पास सेंटर होना जरूरी है और एक मेरे पास रेडियस का होना जरूरी है। सेंटर की वैल्यू h और k से फाइंड डिनोट करेंगे और रेडियस को r से। अब देखो r जो है, सेंटर तो सर्कल का जो मिड पॉइंट होता है वो सेंटर कहलाता है, लेकिन रेडियस मालूम करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। मिसाल के तौर पे एक सेंटर पॉइंट से लाइन पर कोई पॉइंट टच कर रहा है, तो ये सर्कल का पॉइंट और ये सेंटर पॉइंट, इसकी मदद से भी रेडियस मालूम किया जा सकता है। एक, उसके लिए मेरे पास फॉर्मूला लगेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला, d इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। लाइन के बारे में तो मालूम होगा कि भाई मेरे पास अगर लाइन हो, एक लाइन हो गिवन, उसके दो पॉइंट्स गिवन हो, जिसको मैं एक को नाम दे दूं 2,4, एक को नाम दे दूं 0,1, तो मैं इसको x1 और y1 कह सकता हूं, इसको x2 और y2 कह सकता हूं। ये x1 और y1, x2 और y2 इस फॉर्मूले में पुट के डिस्टेंस निकाल लेंगे, यानी यहाँ इस लाइन के दरमियान का जो फासला है वो मालूम कर लेंगे। इसी तरीके से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का जो फासला है वो भी डिस्टेंस से मालूम किया जा सकता है, लेकिन सर्कल के एतबार से उसको रेडियस कहा जाता है, तो इसीलिए हम यहाँ पर d इक्वल्स टू r कर देते हैं। तो एक r निकालने का तरीका तो यह है कि अगर आपके पास दो पॉइंट्स गिवन हो, अगर आपके पास दो पॉइंट्स गिवन हो तो रेडियस मालूम हो जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका आपके पास जर्नल इक्वेशन। अब जर्नल इक्वेशन आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy और प्लस का c इजिकल्स टू 0। ये आपकी जर्नल इक्वेशन है। इस जर्नल इक्वेशन से भी r मालूम किया जा सकता है। उस r मालूम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, r इजिकल्स टू अंडर रूट g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस का c। अब वो मालूम करने के लिए सवाल में आपको एक इक्वेशन गिवन होगी, जिससे आप इस जर्नल इक्वेशन को कंपेयर करवा के g, f और c की वैल्यू मालूम करोगे, इसमें पुट करोगे तो r आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया सर्कल का मतलब। ये वो चीजें बताई हैं मैंने जिसकी मदद से आप आराम से जो सवाल आपको गिवन है वो आप सवाल मालूम कर सको, बस, ठीक है। अब मैं स्ट्रेट लाइन के बारे में बता रहा हूं, फिर उसके बाद सवालात शुरू करेंगे इसके। इसको कॉपी भी कर लेना अपने पास। इसमें हमेशा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं हम। मतलब स्ट्रेट लाइन की जब भी बात होगी तो हमें यही काम करना है, इसके अलावा कोई काम नहीं करना। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में सबसे पहला क्या है मेरे पास, स्लोप।
स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ये मेरे पास है y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। ये समझ लो कि तुम्हारे पास अगर कोई भी ऐसा सवाल आ जाए जिसमें इक्वेशन गिवन हो, ठीक है, और वो इक्वेशन किसी भी कंडीशन में हो, फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास लिखा हुआ है 3x माइनस 2y और माइनस का 4। अब ये स्लोप मालूम करना है। स्लोप मालूम करने का मतलब ये कि m मालूम करना है। स्लोप मालूम करने का मतलब ये कि m मालूम करना है, और x वेरिएबल के साथ जो वैल्यू आ जाएगी वो तुम्हारा स्लोप कहलाएगा। लेकिन कंडीशन आपके पास ऐसी होनी चाहिए, यानी सबसे पहले y को अलोन कर दो। ये y यहां पर माइनस का है लेकिन यहां पर प्लस का है, तो मैं क्या करूंगा, इस माइनस वाले y को उठा के पॉजिटिव की तरफ ले गया, और 3x अपनी जगह पे रहा और माइनस का 4 भी अपनी जगह पे रहा। सिर्फ माइनस के 2y को जब मैंने मूव करवाया तो प्लस का हो गया। लेकिन अभी भी एक मसला है, y आपके पास अलोन है, सिंगल। यहां पर क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। तो सबसे पहले इस 2 को क्या कर दो, डिवाइड करवा दो। डिवाइडेड बाय 2। मैं चाहूं तो इसको इस तरह भी लिख सकता हूं, y इज इक्वल टू, यानी कोई भी का ये 2 को जो है मैं दोनों वैल्यूज को अलग अलग प्रोवाइड कर सकता हूं ऐसे। अब गौर करो, x के साथ मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है, 3/2। तो मेरे पास m आ गया 3/2। ये स्लोप निकालने का तरीका है, ठीक है भाई। ये किस चीज का तरीका है, स्लोप निकालने का तरीका है। अभी मैंने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बताई है, सिर्फ ये वाली, और ये स्लोप निकालने का तरीका है। सेकंड चीज मेरे पास क्या है, 1 पॉइंट फॉर्म। 1 पॉइंट फॉर्म का मतलब ये होता है कि आपने स्लोप तो निकाल लिया लेकिन आपके पास एक पॉइंट और गिवन है। 1 पॉइंट फॉर्म यानी इसके अंदर एक ही पॉइंट पुट किया जाएगा, यानी y माइनस y1 की वैल्यू पुट की जाएगी। स्लोप तो आप मालूम करना आपको आता है, और x माइनस x1 की वैल्यू पुट की जाएगी। और यही वो इक्वेशन है जिसकी मदद से आप स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मालूम करोगे। यही वो इक्वेशन है जिसकी मदद से आप स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मालूम करोगे, ठीक है भाई। अब आ जाओ आप नेक्स्ट चीज के ऊपर। आपको जब भी 2 पॉइंट गिवन होंगे, 2 पॉइंट गिवन होंगे और आपको मालूम करना होगा स्लोप, 2 पॉइंट स्लोप। अब आप कैसे मालूम करोगे, m इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, ठीक है। नेक्स्ट चीज आपके पास इंटरसेप्ट फॉर्म। ये आपके पास क्या है, इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म में आपको सिर्फ ये कंडीशन याद रखनी है। इंटरसेप्ट फॉर्म जो है इसमें आपको ये कंडीशन याद रखनी है, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल्स टू 1, ठीक है भाई। यहां तक हमारे पास ये जो, इसके अलावा इसमें और भी चीजें, लेकिन हमें जितने सवाल करने जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इतना बहुत है, ठीक है। ये हमारा यहां तक का अगर मैं सेंटर
सेंटर सर्कल का पहला सवाल लिखता हूं, सर्कल का पहला सवाल लिखता हूं, मिसाल के तौर पे सर्कल अब इसका पहला सवाल क्या है कि आपको सेंटर गिवन है, सेंटर क्या गिवन है 0,0 और आपको रेडियस गिवन है 3। देखो जब जब ये दो चीजें मुझे गिवन है तो मेरे दिमाग में फौरन आना चाहिए कि यार मेरे को ये पहले वाली इक्वेशन इस्तेमाल करनी है, इक्वेशन नंबर 1, ये मुझे इक्वेशन नंबर 1 इस्तेमाल करनी है। ये मेरे दिमाग में क्यों आना चाहिए? क्योंकि मुझे पता है कि सेंटर एच और के है और रेडियस आपको गिवन है। तो मेरे पास जो इसका सोल्यूशन है वो क्या है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब मैं वैल्यू पुट कर दूं, बस h की जगह 0 आ गया, कि इस k की जगह पे 0 आ गया और r की जगह पे 3 का स्क्वायर हो गया। 0 की कोई वैल्यू नहीं होती इसलिए सिर्फ x रह गया, यहां पर y रह गया और यहां पर 3 का स्क्वायर 9 हो गया और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 9 इज इक्वल्स टू 0। ये आपका आंसर आ गया, सिंपल। इतना आसान सवाल है ये। लेकिन अगर किसी सवाल में आपके पास वैल्यू आ जाए, सेंटर आपके पास आ जाए -3,4 और रेडियस आपके पास आ जाए 5/4 2, अब आपके पास वैल्यू जो है वो काउंटेबल है तो आपका फॉर्मूला अप्लाई होगा, यानी x माइनस ये माइनस और ये फॉर्मूले का माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गया 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5/2 का होल स्क्वायर। यहां पर दोनों जगह पे फॉर्मूले लगेंगे, एक जगह पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, एक जगह पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है भाई? अच्छा, ये समझ लो, ये यहां तक क्लियर है? ठीक है, मैं 1 मिनट के लिए रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूं, मैं एक सवाल को देख रहा हूं फिर बताता हूं। एक सवाल मैं करवा रहा हूं जिसमें इन्होंने मुझसे पूछा था, मेरा सवाल जो है ना, मतलब ये था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का वाई इज इक्वल्स टू -1/4। ये मैंने एक सवाल का आंसर निकाला था, जो तुम्हारे पास सर्कल का लेक्चर नंबर 1 और टाइम होगा 9 मिनट्स। 9 मिनट्स का इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने सवाल को सॉल्व करके यहां तक आंसर निकाल दिया था। वो आप सर्कल के लेक्चर पे जाना, सर्कल का लेक्चर नंबर 1 9 मिनट्स के ऊपर जाना, तो यहां तक आपका आंसर हो गया था, आंसर। अब मुझे इस आंसर को वापस सवाल में लेके जाना था, जो सवाल में लेके जा रहा था मैं, उसमें मेरे से गलती हो रही थी। तो वो मुझसे बच्चों ने पूछा कि सर वो बता दें जरा ना, अब मैं उसको वापस आंसर की तरफ लेके जाऊंगा। तो उसको वापस आंसर की तरफ ले जाने के लिए मेरे पास यहाँ पर
बी स्क्वायर ऐड करवाना पड़ेगा दो जगह पे, एक एक्स स्क्वायर और एक्स के साथ, दूसरा वाई स्क्वायर और वाई के साथ। यहां पर भी बी स्क्वायर ऐड करवाना पड़ेगा और यहां पर भी बी स्क्वायर को ऐड करवाना पड़ेगा। ठीक है भाई। और इस सवाल को दोबारा से मैं सॉल्व कर रहा हूं यहां से आंसर तक। जो मेरे मतलब ये आंसर था ना, ये तो सही था, लेकिन इस आंसर से वापस सवाल की तरफ जाना है मैंने। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस बी स्क्वायर मेरे पास नहीं है, फिर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का वाई और प्लस अगेन बी स्क्वायर मेरे पास नहीं है, इजिकल्स टू -1/4। अब बी स्क्वायर लाने के लिए मैंने कहा था एक्स के साथ जो भी नंबर हो उसको किससे मल्टीप्लाई करवाओ, हाफ से, और उसका क्या कर दो स्क्वायर, वो आपका क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। तो अब आपका आंसर क्या आ रहा है 1/2 का होल स्क्वायर। और यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर -1 आ रहा है, यहां पर +1 आ रहा था, यहां पर -1 आ रहा है। फिर क्या करोगे, हाफ से मल्टीप्लाई करवाओगे -1 को और इसका होल स्क्वायर कर दोगे तो दूसरा बी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है भाई। अब आपका पहला बी स्क्वायर क्या निकला, पहला बी स्क्वायर आपका निकला 1/2 का होल स्क्वायर, और आपका दूसरा बी स्क्वायर निकला माइनस का 1/2 का होल स्क्वायर। अब ये दोनों बी स्क्वायर की जगह पे वैल्यू पुट करो और फॉर्मूला बना लो, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस का हाफ का होल स्क्वायर। इसी तरीके से वाई स्क्वायर माइनस का वाई और प्लस का -1/2 का होल स्क्वायर। अब ये -1/2 हो तो पॉजिटिव जाएगा, लेकिन इसमें समझने वाली बात है इसलिए माइनस लगाया हुआ है, क्योंकि फॉर्मूले में वैल्यू जब पैक होगी ना वो देखा जाएगा। ये माइनस जो है ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, इसका कोई मसला नहीं है। ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या बना, पहला एक्स, यहां से स्क्वायर हटा के एक्स लिया और यहां से स्क्वायर हटाकर क्या लेंगे, अब ये पॉजिटिव का फॉर्मूला बन रहा है। ये बात, ये गौर करने वाली बात है, पॉजिटिव का फॉर्मूला बन रहा है। ये आ गया हाफ का होल स्क्वायर, और यहां पर क्या बन रहा है, यहां से y आ गया -1/2 का होल स्क्वायर। अब गौर करने वाली बात यह है कि मेरे पास जो वैल्यू है इस सब जगह -1/4 आएगा। ठीक है। मेरे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है मेरा, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब सबसे पहले तो इसको आर स्क्वायर में कन्वर्ट करो, एक। दूसरा यहां पर नेगेटिव आंसर आना चाहिए, दो। तो नेगेटिव लाने के लिए मैंने क्या किया, x माइनस लिखकर और माइनस का 1/2 लिख दिया। ठीक है। तो ये मेरे पास h की जो वैल्यू आई वो आई मेरे पास -1/2, और ये तो ऑलरेडी नेगेटिव ही था। तो k की वैल्यू मेरे पास क्या आई 1/2, लेकिन r मेरे पास क्या आया, r मेरे पास आ गया, जब मैंने इसको स्क्वायर में कन्वर्ट किया तो ये मेरे पास आ गया माइनस का 1/, अच्छा मैंने गलती करी है,
जब ऐड करवाते हैं तो दोनों तरफ ऐड करवाते हैं। एडिशन कहाँ होती है? दोनों तरफ होती है। तो मैं प्लस का 1/2 यहाँ भी ऐड करूंगा और माइनस का 1/2 यहाँ भी ऐड करूंगा, लेकिन ये आपस में क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, तो उसको लिखने की जरूरत भी नहीं है, मगर फिर भी लिखना चाहिए। तो ये माइनस और पॉजिटिव ये आपस में क्या हो जाएगा? कैंसिल। अब ये माइनस का मेरे पास 1/4 है, तो ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? ये मेरे पास 1/2 का स्क्वायर कन्वर्ट हो रहा है, और स्क्वायर की वजह से ये नेगेटिव किस में कन्वर्ट हो जाता है? पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। तो मेरे पास h आ गया -1/2, k मेरे पास आ गया 1/2, और r मेरे पास आ गया 1/2। ये मेरे आंसर आ गए तीनों। तो मैं h k माइनस का 1/2 और एक पॉजिटिव का 1/2, और r मेरे पास क्या आ गया? देखो, जब मेरे पास r की वैल्यू रखी हुई थी ना, r, ये मेरे पास r स्क्वायर था। सॉल्व होने के बाद ये मेरे पास क्या आया? r स्क्वायर। तो r स्क्वायर मेरे पास था माइनस का 1/4। ठीक है, तो मुझे इसको कन्वर्ट करना था स्क्वायर के अंदर, तो मैंने क्या करा? इसे ये कर दिया मैंने, पॉजिटिव हो गया ये 1/2 का होल स्क्वायर की वजह से क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। इस होल स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव, दोनों तरफ रूट लगा दिया, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो r की क्या वैल्यू आ गई? 1/2। ये मेरे पास आ गया आंसर। ठीक है, यहां तक ये आपका आंसर सॉल्व हो गया। इससे पहले वाली जो टर्म है वो आप यहां से देख सकते हो। कहां पे? लेक्चर नंबर 1, 9 मिनट से पहले का हिस्सा देखोगे तो वो तुम्हें यहां तक का आंसर दिखाएगा, और 9 मिनट के बाद ये वीडियो सॉल्व होती हुई दिखेगी। ठीक है, ये हमारा सॉल्व हो गया आंसर यहाँ पर कंप्लीट। इसके अलावा कोई बात?